हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय नंबर 9 जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। तो भगवान हमें इतना पवित्र ज्ञान दे रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान दे रहे हैं। तो करंटली भगवान हमें क्या बता रहे हैं? भगवान ने बताया हमें कि मैं ही कर्म कांड हूँ। यज्ञों में जो डालने वाली आहुति होती है वह भी मैं हूँ। घी, मंत्रों की ध्वनि वह भी मैं हूँ। ओंकार मैं हूँ। औषधि भी मैं हूँ। इस तरह से श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वे कण कण में किस तरह से विद्यमान है। श्री कृष्ण की उपस्थिति की वजह से ही कोई वस्तु अपना प्रभाव दिखाती है। जैसे अग्नि का ताप होता है वो श्री कृष्ण की वजह से होता है। औषधि में जो असर होता है वो श्री कृष्ण की उपस्थिति की वजह से होता है। इस तरह फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारा पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, पितामह भी मैं हूँ। अर्थात तुम्हारा पालन पोषण भी मैं करता हूँ, तुम्हें जन्म भी मैं ही देता हूँ, तुम्हें आश्रय भी देता हूँ और तुम्हारा दादा भी मैं ही हूँ। मतलब सभी रिलेशन श्री कृष्ण ने बताए कि सभी जो भी संबंध होते हैं वो सब मुझसे जुड़े हैं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, ऐसा श्री कृष्ण बता रहे हैं। आगे अब भगवान क्या कहते हैं उनकी वंदना करके हम जानते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। हरे कृष्णा। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान और गहराई में जा रहे हैं। अब क्या क्या भगवान ने बताया? भगवान कहते हैं कि लक्ष्य भी मैं हूँ। अगर हम बात करें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है या क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य ये होता है कि हमें ये मानव शरीर मिला है, इसलिए मिला है ताकि हम श्री कृष्ण के पास वापस जा सकें। हम वहां से आए थे और अलग अलग योनियों में भटक रहे हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में भटक रहे हैं। न जाने हमारा अगला जन्म कहाँ पर होगा, कुछ नहीं पता। तो हम इन ब्रह्मांडों में भटकने के लिए नहीं आए हैं। हमें ये मानव जीवन इसलिए मिला है ताकि हम अपने घर वापस जा सकें, श्री कृष्ण के पास वापस जा सकें। और इस बात की पुष्टि श्री कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं कि पालन करता भी मैं ही हूँ। हम चिंता में पड़े रहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, नौकरी नहीं लग रही, ये वो। भगवान कहते हैं कि पालन करता मैं हूं, तुम स्वयं नहीं हो। जब तुमने मेरी शरण ग्रहण कर ली तो सब चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, मैं ही तुम्हारा पालन करता हूं। चाहे तुम किसी के प्रति आश्रित भी हो भौतिक रूप से, तब भी जो उसमें आश्रय मिलता है वो मेरी कृपा की वजह से मिलता है। मतलब पालन करता मैं हूं। भगवान कह रहे हैं कि स्वामी मैं हूं। तो किसी का कोई बॉस होता है, किसी का बॉस होता है, पर सबके बॉस, सबके स्वामी श्री कृष्ण हैं। उनसे ऊपर कोई और स्वामी नहीं बचता जिसे हम कह सकें कि वो मेरे स्वामी हैं या मेरे स्वामी के भी कोई स्वामी है। अगर हम श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं तो उनसे ऊपर फिर कोई दूसरा स्वामी नहीं बचता। वो सबके स्वामी हैं, साक्षी हैं। अगर हम कोई कार्य करते हैं, हर बात के साक्षी श्री कृष्ण हैं। हमारे हर कर्म के साक्षी श्री कृष्ण हैं। अगर हम बंद कमरे में भी कोई कर्म करते हैं ये सोचकर कि कोई देख नहीं रहा,
पर उसके साक्षी भी श्री कृष्ण है। इस बात की पुष्टि श्री कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं। धाम, जहां पर तुम्हें जाना है वो धाम भी मैं ही हूं। शरण स्थली, जिसकी शरण में हमें जाना है वो भी श्री कृष्ण ही है। शरण स्थली श्री कृष्ण है। और अत्यंत प्रिय मित्र हूं। श्री कृष्ण से प्रिय हमारा कोई और मित्र नहीं हो सकता। चाहे अपना कर देख लीजिए, एक भौतिक मित्र जब आपको कोई आवश्यकता पड़ती है, क्या वो आपके पास आता है? एक श्री कृष्ण को मित्र बनाकर देखिए। जब आपको आवश्यकता पड़ी और मित्र को पुकारिए, हे कृष्ण मुझे आपकी आवश्यकता है, कृपया आ जाइए, तब देखिए वो आपकी सहायता करते हैं क्या नहीं। पर मित्र मानना पड़ेगा दिल से, ये कंडीशन है। कहने से नहीं कि विपत्ति में आ गए, कृष्ण को पुकार लिया और कभी उनको मानते हैं नहीं तो कहेंगे कृष्ण आए तो है नहीं। ऐसे नहीं, श्री कृष्ण को अपना मित्र हृदय से जानिए, अवश्य ही वो सहायता करेंगे। भगवान कहते हैं कि मैं ही सृष्टि हूं तथा प्रलय भी मैं ही हूं। सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। अविनाशी बीज मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, जो पहले भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। ये सृष्टियां आती रहेंगी, इनका प्रलय होता रहेगा, फिर ये बनेंगी, फिर प्रलय होगा, लेकिन श्री कृष्ण सदैव विद्यमान रहेंगे। पूरी सृष्टि जब खत्म हो जाती है, अकेले श्री कृष्ण ही रहते हैं। वही दोबारा से सृष्टि का निर्माण करवाते हैं अपने विस्तृत रूपों से। तो आगे अब भगवान क्या कह रहे हैं? तपामि अहम अहम वर्षम निघृणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युः च सत् असत् चैहम् अर्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमर्त्य हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत दोनों मुझ में ही है। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं ताप भी मैं ही प्रदान करता हूँ। अगर किसी चीज में गर्मी है, वो गर्मी क्यों है, कहाँ से आई? किसी चीज में हमने आग लगा दी तो उस अग्नि के अंदर जो ताप होता है वो ताप श्री कृष्ण की वजह से होता है, वरना अग्नि नॉर्मल होती, अग्नि में गर्म ना लगता हमें। वर्षा को रोकता हूं, लाता हूं। अब कहते हैं कि समुद्र से वाष्प बन गए, वर्षा आ गई, तो भगवान का कौन सा रोल है? पर भगवान का रोल है, ऐसा प्रमाण हो चुका है। एक जगह थी जहां पर बारिश नहीं हो रही थी, वहां पर संकीर्तन यज्ञ किया गया, हरि नाम कीर्तन किया गया और वहां पर वर्षा हुई, इतनी हुई जितनी आवश्यकता थी, ना कम ना ज्यादा। तो भगवान कह रहे हैं कि वर्षा को मैं रोकता भी हूं और लाता भी हूं। मैं अमरत्व हूं, यानी कि अमर होने का वरदान भी श्री कृष्ण दे सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं अमर हैं। अब ब्रह्मा जी भी अमर नहीं हैं। रावण गया था ना ब्रह्मा जी के पास, हिरण्यकश्यप गया था ना ब्रह्मा जी के पास कि मुझे अमर बना दीजिए, तो ब्रह्मा जी क्या कहते? मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं ऐसा वरदान तुम्हें कैसे दूंगा? जो करोड़पति होगा वही करोड़पति हमें बनाने में हेल्प कर सकता है। जो लखपति होगा वो थोड़ी ना हमें करोड़पति बना देगा। मतलब जिसके पास जो चीज होती है वही हमें उस चीज को प्रदान कर सकता है। तो श्री कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो अमर हैं, तो वही हमें अमरत्व का आशीर्वाद दे सकते हैं। जैसे हनुमान जी को दिया था श्री राम ने कि तुम हमेशा रहोगे और सभी भक्तों की सहायता करना, उन्हें मेरी भक्ति में लगाना। तो हनुमान जी अमर हैं और साक्षात मृत्यु भी मैं हूं। अब मृत्यु भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं को बता रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के विस्तृत रूप हैं। आगे शिव जी को भी उन्होंने ही लगाया है कि जब सृष्टि का संहार करना होता है, मृत्यु वाला कार्य होता है, तो वो शिव जी को संभालना है। तो मृत्यु भी श्री कृष्ण ही है। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में है। आत्मा वो उन्हीं से निकली हुई है, उन्हीं का एक अंश है, तो आत्मा तो हो ही गए, श्री कृष्ण आत्मा तो हो ही गए, मतलब आत्मा उन्हीं में है। अब पदार्थ भी श्री कृष्ण में है। ये बात पहले कई बार हो चुकी है कि प्रकृति पे जब दृष्टिपात करते हैं भगवान, तब प्रकृति से
लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का सृजन होता है, दोनों की उत्पत्ति होती है। उनके सिर्फ दृष्टि मात्र करने से सृष्टि पैदा भी होती है और खत्म भी होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि पदार्थ तथा आत्मा दोनों मुझ में है। हरे कृष्णा। तो यहां से हमें क्या बात पता चल रही है आज के पाठ से, कि कोई भी वस्तु जान लीजिए, उसमें कोई भी हरकत होती है या उसका कोई भी इफेक्ट होता है, कोई प्रभाव होता है, वो प्रभाव श्री कृष्ण की कृपा या उपस्थिति की वजह से ही होता है, वरना उसमें कोई प्रभाव न होता। पत्थर कठोर है तो श्री कृष्ण ने उसको कठोरता प्रदान की है। अग्नि में ताप है, उष्मा है, श्री कृष्ण ने उसमें उष्मा दी हुई है। जल का स्वाद है, श्री कृष्ण ने उसमें स्वाद भरा हुआ है। वो स्वाद महसूस कौन करता है? जो प्यासा होता है। इस तरह श्री कृष्ण ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं अपने आप की प्रेजेंस को स्थापित करने के लिए, अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए कि हर चीज श्री कृष्ण पर निर्भर है। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। आप इस दोनों श्लोकों पर मंथन कीजिएगा और श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहिए। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।